तो हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अगर आपने भी अपना फ्यूचर बनाने का सोच ही लिया है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, तो पूरा डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी नर्सिंग कोर्स आखिर है क्या, पूरे सच के बारे में जानते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स ट्रुथ 2026 में आपका कैसे सिलेक्शन होगा, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया है तो उसके बाद कंप्लीट उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन टाइम, सेमेस्टर वाइज, एग्जाम सिस्टम, रिजल्ट, रोस्टर ड्यूटी, सारा डिटेल में बताने वाला हूँ इसी वीडियोस में। वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग में अपना फ्यूचर बनाने का सोच ही लिया है, या फिर एडमिशन ले लिया है, या फिर अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है, या फिर आपके नाउन में कोई आपका बड़ा भाई बड़ी बहन अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रही है या फिर करना चाहती है, तो वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो शेयर जरूर करना। इसमें सब्जेक्ट्स की बात करूं एंड वही बात करूं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करने के बाद करियर की बात करूं, उसमें सैलरी की बात करूं, एंड उसके बाद चैलेंज क्या क्या देखने पड़ सकते हैं आपको कॉलेज टाइम पे, एंड उसके बाद जॉब्स टाइम पे, जॉब करने के बाद, एंड उसके बाद जॉब ना लगने पर आपके क्या क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं, एंड बीएससी नर्सिंग एंड में आपको क्या क्या कॉलेज से लेना पड़ता है, पूरा डिटेल में बीएससी नर्सिंग के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल गाइड में समझाने वाला हूं, रोड मैप। इसमें आपको हर एक चीज के बारे में समझा दूंगा। जिस भी चीज को लेकर आपको डाउट है, इसी वीडियोस में, सारी वीडियोस में आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग। इसमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, ये बहुत कॉमन है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दिलवा देता हूं, कोई भी आदमी बोलता है, तो आपको एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। ठीक है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, एंड इसको करने से पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि 12th क्लियर करने के बाद होगा। मैं उसके ऊपर भी बात करने वाला हूं, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ये डिपेंड करता है एंट्रेंस में आपने कितने मार्क्स अचीव किए। एंड वही बात करूंगा मेरिट के हिसाब से, मैनेजमेंट ऑफ सम कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज की कुछ मैनेजमेंट होती है कि इतने परसेंट अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो हम आपको अपने कॉलेज में अलाउ करेंगे। तो ये भी आगे मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। एलिजिबिलिटी की बात करो तो 12th आपकी पास होनी चाहिए, सबसे पहले 12th क्लियर होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी है तो मार्क्स थोड़े कम भी हो, 45% के आसपास तो चल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए। पीसीबी सब्जेक्ट या फिर पीसीएम कम जगह पे अलाउ किया जाता है, लेकिन पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी होनी ही चाहिए, एंड इंग्लिश रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स एज पर कॉलेज। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला प्राइवेट कॉलेज का एक होता है कि उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो रखती है कि मुझे, अगर मैंने बीएससी नर्सिंग में तुम्हें एडमिशन देना है, आप गर्ल हो या फिर बॉय हो, तो मेरे को आपके इतने परसेंट मार्क्स चाहिए 12th में। चाहे उनका क्राइटेरिया होगा 60%, 50%, तो मिनिमम आपका 45 से लेके 50% के आसपास अगर आपके हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। एज की बात करूं तो 17 साल से ज्यादा, 17 ईयर है तो भी आप आराम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। एडमिशन की बात करूं तो गवर्नमेंट में एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन यहां पे प्राइवेट में भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, वो कॉलेज प्रोसेस होता है, लेकिन वो एंट्रेंस टेस्ट मांगेगा। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, एंट्रेंस में अच्छे खासे मार्क्स ले आते हो, तो सबसे पहले एक तो लो फीस देखने को मिलेगी, मतलब ना मात्र फीस देखने को मिलेगी, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। एंड वहीं हाई कंपटीशन। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन के साथ बीट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप गवर्नमेंट सीट ले सकते हो। ठीक है, ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, फर्स्ट सेम में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, तो वीडियोस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, आगे मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं भाई, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ, फाइनल एंड रोस्टर ड्यूटीज में क्या क्या, पूरा डिटेल में। ठीक है, प्राइवेट एंड लिमिटेड सीट, गवर्नमेंट में थोड़ा आपको लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, वैकेंसी कम निकाली जाती है। एंड प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो हाई फी देखने को मिलेगी, इजी एडमिशन हो जाता है, बट आपको आपका एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, और आपको सिर्फ एक चीज चेक जरूर करनी है कि आपका कॉलेज आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एंड बीएससी नर्सिंग जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, तो देखो ये ड्यूरेशन की बात करूं, 4 साल का कोर्स रहने वाला है, इसमें टोटल 8 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं, 6 मंथ का एक जो है आपका सेमेस्टर होता है, एंड इंटर्नशिप कंपलसरी। ठीक है, उसमें आपकी इंटर्नशिप जो है कंपलसरी इंक्लूड होती है। सेमेस्टर सिस्टम्स की बात करो तो 1 ईयर 2 सेमेस्टर, टोटल 8 सेमेस्टर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप थ्योरी के बारे में आप पढ़ना पड़ेगा, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, एंड प्रैक्टिकल काम आपको अपने जो भी आप जिस भी कॉलेज में लेते हो वहाँ पे उनकी लैब्स होंगी, उनकी एमरजेंसी सेक्शन होंगी, वहाँ पे आप जो है वो प्रैक्टिकल काम भी करते हो। एग्जाम सिस्टम्स की बात करो तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स एंड सेमेस्टर में आपके होते हैं। देखो, जब आपका सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर में आपके इंटरनल
इंटरनल होंगे, फिर एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होंगी, क्लिनिकल, वाइवा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बच्चे कोई भी कोर्स कर लो, देखो वाइवा हो गया, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल्स एग्जाम, ये सब आपको देखने को मिलता है। असाइनमेंट्स आपको बनानी पड़ती है। रिजल्ट की बात करो तो सेमेस्टर वाइज हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला जाता है। तो देखो आपके मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट्स एज पर यूनिवर्सिटी, बैक पेपर इन फेल सब्जेक्ट्स। रोस्टर ड्यूटीज की बात करो तो रोस्टर ड्यूटीज इन हॉस्पिटल्स में लगती हैं, ठीक है। इसमें मॉर्निंग होती है, इवनिंग, नाइट ड्यूटीज बहुत कम लगाई जाती हैं, लेकिन मॉर्निंग में आपकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं, ठीक है। वीकली ऑफ मिलता है आपको, जैसे आपकी रोस्टर ड्यूटीज लगेंगी एक सेमेस्टर, एक ईयर को क्लियर करने के बाद सेकंड ईयर में जब पहुंचते हो, ठीक है, वहां पे आपकी ड्यूटीज लगाई जाएंगी। वीकली ऑफ मिलेगा एज पर रोस्टर, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे 8 से 12 घंटे नहीं होते हैं। सुबह अगर आपको 9 बजे वहां बुलाया जाता है तो शाम को 4 बजे आपको भेज भी दिया जाता है। क्लिनिकल पोस्टिंग की बात करूं तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंपलसरी है, ऑल डिपार्टमेंट पोस्टिंग हो सकती है, गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन में भेजा जाता है, चाहे आईसीयू हो, मीको, निको, हर एक सेक्शन में आपको भेजा जाता है। यूनिफॉर्म की बात करूं तो वाइट यूनिफॉर्म, देखो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। व्हाइट शूज, नेम प्लेट, कहीं ब्लैक शूज होते हैं, नीट एंड क्लीन लुक होनी चाहिए, देखो, क्योंकि आपको हर एक पेशेंट के साथ डील करना है। एंड वहां पे आपको हर जो आपके वहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको टीचर्स मिलेंगे, जो भी आपके नर्सिंग स्टाफ होगा, है ना, जो भी आपका फार्मासिस्ट स्टाफ होगा, तो उनके सामने जब आपको जाना पड़ेगा तो नीट एंड क्लीन लुक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। प्रोफेशनल अपीयरेंस, ठीक है। ये तो भाई हर एक आपको समझा दिया जाता है जब आप रोस्टर ड्यूटीज के टाइम जाते हो। सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो क्या क्या सब कवर किए जाते हैं? बेसिक साइंस नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग एंड मोर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ रहता है, ठीक है, आपका रोस्टर ड्यूटीज में कॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये मैंने उसके ऊपर बताया। बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स की। देखो सब्जेक्ट्स की बात करूं, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट छूट भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो आपको एक मतलब ये सब्जेक्ट्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स अगर मेरे से छूट जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फर्स्ट ईयर की बात करें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, इंग्लिश, कंप्यूटर एजुकेशन। सेकंड ईयर की बात करूँ, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, है ना। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। थर्ड ईयर की बात करूँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, मिडवाइफरी, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, इलेक्टिव, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग। तो आपको डिग्री करनी है तो आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी नर्सिंग, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करो, यहाँ ही तो आपका फ्यूचर है, क्योंकि आपको अगर कोर्स करना है तो आपका सबसे पहला फोकस किस पे होता है? मुझे जॉब लेनी है। अब वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, फॉरेन में हो, तो मैं उसके ऊपर पूरा बताता हूँ। हॉस्पिटल्स में आप स्टाफ नर्स के तौर पर काम करते हो, चार्ज नर्स बन जाते हो, वार्ड नर्स बनते हो, आईसीयू में, ओटी में, निको नर्स बनते हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब आपकी जॉब लग जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। एजुकेशन की बात करूँ तो आप अपने एजुकेशन को बढ़ा भी सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर की पढ़ा भी सकते हो बच्चों को, नर्सिंग ट्यूटर की जॉब, लेक्चरर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर की जॉब तब ले सकते हो जब हायर स्टडी की तरफ जाते हो, उसके बारे में बताता हूं आगे। इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट में भी आप कॉर्पोरेट नर्स बनते हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स बनते हो, जिसमें हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन जाते हो। ये इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट का जो डिपार्टमेंट है उसकी बात कर रहा हूं। क्लिनिकल रोल्स की बात करूं तो देखो, क्लिनिकल नर्स, स्पेशलिटी नर्स, नर्स एजुकेटर, नर्स प्रैक्टिशनर बनते हो। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो सेंट्रल लेवल में एम्स में, पीजीआई में, ईएसआईसी, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, आर्मड फोर्सेस हो गया, तो आप यहां भी जॉब करते हो। इनके ऊपर मैं पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको पूरे में डिटेल में बताने वाला हूं क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या आपका कैसे एग्जाम्स होता है, क्या क्या पूछा जाता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी होगी, ये भी काफी लंबी होने वाली है। वहीं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, जीसीसी कंट्री एंड गल्फ कंट्रीज में, यूके में जा सकते हो, यूएसए में, एनक्लेक्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको फॉरेन में भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो रोड मैप था ये नर्सिंग जॉब्स का था बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है, यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा, आपको इतना भी डीपली नहीं बताया, बट आपको मोटा मोटा मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, ये जो देखने को मिलेगा। अब बीएससी नर्सिंग करियर स्कोप की बात करूँ तो सैलरी की बात करूँ, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है? 25,000 45,000 के बीच में पर मेट्रो हॉस्पिटल। ये स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे में जाते हो, मेदांता, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, नारायणा, ऐसे और वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां आपकी सैलरी 21,000 से स्टार्ट होती है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ भी जाती है। वहीं स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट की बात करूं तो देखो, बेसिक सैलरी अगर किसी भी सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल में जाते हो तो 45,000 से प्लस होती है। तो बाकी टीए डीए डाल के, वहां का एचआरए डाल के भाई आपकी सैलरी 70-80,000 के पास पहुंच जाती है। बट उसके पीछे आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी बताऊंगा आगे। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पैकेज होता है भाई 1.5 लाख 2 लाख फिर पर मंथ। ये डिपेंड करता है आप जिस भी
कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ का उस टाइम का क्या पैकेज रहने वाला है स्टाफ नर्स का, नर्सिंग ऑफिसर्स का। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ तो एम्स में नॉर्सेट देके आप जो है एम्स में अगर नर्सिंग ऑफिसर बना है नॉर्सेट देना पड़ता है, ईएसएससी के लिए भी आजकल नॉर्सेट देना पड़ता है, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एनएचएम में भी एग्जाम होता है, स्टेट में स्टेट लेवल एग्जाम होता है, स्टेट स्टाफ नर्स में, मिलिट्री में, सीएचसी पीएचसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है ना, तो ऐसे बहुत सारे सीएचओ, तो ये अलग से जो जॉब्स हैं ये सारी जॉब्स कहाँ मिलती हैं आपको, स्टेट में मिलती हैं। सेंट्रल लेवल की जॉब्स ही बता दी। फ्यूचर ग्रोथ में बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको रुकना नहीं है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपना फ्यूचर को बढ़ाना चाहते हो और हायर लेवल तक जाना चाहते हो तो एमएससी नर्सिंग कर लो, उसके बाद नर्सिंग ट्यूटर की जॉब, आईसीओटी निको स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने फ्यूचर को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। स्कोप की बात करो तो हाई डिमांड इन इंडिया अब्रॉड, देखो यहाँ पे बात पहले होती थी कि अब्रॉड में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है आपका, क्योंकि एम्स बहुत सारे बन रहे हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर्स स्टाफ चाहिए, तो उसके लिए आपकी बीएससी नर्सिंग स्टाफ आप बहुत सही हो, परफेक्ट बैठते हो, तो इसलिए भाई आपके लिए यहाँ भी आप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ तो वहीं जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ अच्छी खासी देखने को मिलती है, गुड सैलरी, ग्रोथ, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, हायर स्टडी अवेलेबल। देखो ये इंडिया में भी है, फॉरेन में जाते हो तो वहाँ भी आप हायर स्टडी तक जा सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग में चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, देखो जब कॉलेज टाइम पे होते हैं आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बीएससी नर्सिंग में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। देखो सबसे पहले हैवी सिलेबस, ये देख के आपको डरना नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि आपको 4 साल किसी डिग्री को देने, तो उसको पूरे तरीके से कंज्यूम करनी पड़ेगी, पूरी थ्योरी भाई अपने अंदर अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो पढ़ना पड़ेगा। मैनी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मैंने ऊपर बताया भी है कितने सारे सब्जेक्ट, मतलब आप मान के चलो चैप्टर की बात करूं तो 200-250 से ऊपर चैप्टर हो जाएंगे, तो इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट बात करूं तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को टाइम मैनेजमेंट पूरा देना पड़ेगा, थ्योरी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकल काम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, रोस्टेड ड्यूटीज लगते हैं उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फुल टाइम क्लिनिकल ड्यूटीज एंड रोटेशंस। देखो फुल टाइम कभी कभी आपकी ड्यूटीज लग सकती है, गाँव में ड्यूटीज लगा सकते हैं, सीएचसी में, पीएचसी में, है ना, तो आपको वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। ऐसे एग्जाम्स का प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, इंटरनल प्रेशर ये आपको झेलना पड़ता है। फाइनेंशियल प्रेशर, देखो ये जो प्रेशर है ना, ये मैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप हर एक आदमी से पूछ सकते हो, जो भी डिग्री कोर्स करते हो किसी भी फील्ड में, तो आपको थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है। जिसमें फ़ी की बात करूँ, बुक, ट्रैवल, ये फाइनेंशियली जो प्रेशर है ना, इसको भी झेलना पड़ता है। देखो फ़ी के लिए पहले बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट उनकी जब बुक्स लेनी पड़ती हैं, ट्रैवल आना जाना, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी देखनी पड़ती हैं, यहाँ भी थोड़ा आपको प्रेशर होता है। लेस फैमिली टाइम एंड पर्सनल सेक्रीफाइसेस, देखो फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाओगे, जैसे जैसे आप अपने सेमेस्टर को पास करते जाओगे वैसे वैसे आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर देखने को मिलेगा, एग्जाम्स का, प्रैक्टिकल ड्यूटीज का, रोस्टेड ड्यूटीज का, एंड ये आपको फेस करना पड़ेगा, एंड इसको आपको फेस करना है, यही चैलेंज आपको दूर लेके जाता है। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटली थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, इसमें भी आपको डरना नहीं है भाई, आपको लड़ना है, क्योंकि डिग्री कर रहे हो, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर भी तो आपको ही बनना है, तो उसमें डाउट्स, फियर एंड कॉन्फिडेंस इश्यूज थोड़ा आपको रहेगा कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ऐसे डाउट्स रहेंगे दिमाग में। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीट बीएससी नर्सिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया अब्रॉड, वो रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, गुड सैलरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये जो है ये प्रेशर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कितने कितने बेनिफिट जो प्रेशर झेल के आप आगे जाने वाले हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प एंड सेव लाइफ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बचाते हो आप। ठीक है, करियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस, आपका हर बार प्रमोशन देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी नॉलेज बढ़ती जाएगी, क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी, तो भाई आपकी देखो ना डिमांड भी बढ़ेगी, आपकी पोस्टिंग बढ़ेगी, आप एक जगह से दूसरी जगह ग्रोथ करोगे, है ना। तो हायर स्टडी, एमएससी नर्सिंग जा सकते हो, स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तो प्रोफेसर की जॉब, मतलब काफी दूर लेवल तक जा सकते हो भाई। पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड प्राउड फीलिंग आप करोगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपका सपना पूरा हो जाएगा, तब आप समझोगे कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। तो ये सब अगर आपने नीट अगर दिया है, नहीं एमबीबीएस में क्लियर हुआ, तो भाई डरना नहीं है, बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें भी आपका फ्यूचर रहेगा। अब देखो बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट जब आप कर लेते हो, ये थोड़ा एक मैंने पहले बताना चाहिए था, इसमें आपको कॉलेज में क्या क्या आपको, जब जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करते हो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, आपका जिस भी स्टेट से आप हो, बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेनी है यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड हो जाएगी, एंड मार्कशीट जो आपको ऑल सेमेस्टर की लेनी है। ठीक है, इंटर्नशिप कंप्लीट जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप का, जो भी आपने इंटर्नशिप की है 6 महीने की, उसका आपको कंप्लीट जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉलेज में आपका कैसा रहा है सिस्टम, तो वो आप ले सकते हो, बट मांगा नहीं जाता, लेकिन ले सकते हो तो ले सकते हो, कुछ स्टेट्स में अलाउ होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात करूँ, वो भी आपको लेना पड़ता है। कॉलेज से क्या लेना होता है मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने ले लो, जो आपने सबमिट करवाए हैं, 10th 12th की मार्कशीट करवाई है ना, वो ले लो। ऑल सेमेस्टर्स की मार्कशीट लेनी है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री, इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, बोनाफिड सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एंड
जो भी आपने डिस्चार्ज लिविंग जो भी है वो पासपोर्ट साइज फोटो जो भी आपने सबमिट करवाया था वो आपको लेना है भाई। रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना बहुत कंपलसरी है और इंपॉर्टेंट भी यही है, यही तो आपकी पहचान है, रजिस्ट्रेशन ही आपकी एक पहचान है जो आपको एक रजिस्टर्ड नर्स बनाती है। तो ये चीज़ें जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद को जो लेनी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका सिलेक्शन भी रह सकता है, आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करूँ हमने आपको बता दिया। अब इन सब की आपको अगर पूरी पीडीएफ चाहिए आराम से आप बैठ के पढ़ भी सकते हो। अगर मेरी वीडियोस में आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस पीडीएफ को कहां डाउनलोड कर सकते हो, जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पर क्लिक करो एंड वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा फ्यूचर है, वहां पे आपका बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे मौके होते हैं आपके पास, अच्छी ग्रोथ के, अच्छी चीज़ों के। ठीक है, हायर स्टडी तक जा सकते हो, हायर लेवल की जॉब ले सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, खुद पढ़ा सकते हो, इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। तो ये आप बीएससी नर्सिंग स्टार्ट करोगे तभी आप जाके वहाँ तक पहुँचोगे। तो यहाँ पे जितना आपको मेहनत अभी के टाइम पे करनी पड़ेगी, एक दिन यही आपको सक्सेस दिलाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपकी हेडलाइन होनी चाहिए। आज जो आप फेस कर रहे हो ना, जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस मेरी देख रहे होंगे, जिन्होंने अभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया होगा या अभी कर रहे होंगे, तो ये मेहनत जो है इसको मत भूलना। ये जो आप अभी स्ट्रगल टाइम देख रहे हो, ये कल को आपकी यही आसान हो जाएगा। ठीक है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी जब आप एम्स में सेलेक्ट हो जाओगे, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में सेलेक्ट हो जाओगे, सीएचओ की पोस्ट पे हो जाओगे, तो आपको तब प्राउड फील होगा। तो ये था पूरा बीएससी नर्सिंग का रोड मैप में जो आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर आपको वीडियोस में कुछ और डाउट है या कहीं पे आपको समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम यही बोलूंगा, आपका काम है सिर्फ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और जो भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन में मैं बताता हूं या कहीं से भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती है तो आपको हर एक चीज़ को कंज्यूम करना है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि भाई ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा वीडियोस में। ठीक है, ये था पूरा रोड मैप बीएससी नर्सिंग के ऊपर। नेक्स्ट बताने वाले बीएससी नर्सिंग के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, नोटिफिकेशन के रिलेटेड, चाहे सिलेबस के रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं जो आपको नहीं पता होता, तो यहाँ पे आपको चैनल में मिल जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।